कर शीशे के सामने खड़ा होकर अपने बालों को काट रहा था। तो वहीं संकेत की पत्नी दीक्षा किचन में खाना बना रही थी। उसी दौरान दीक्षा का फोन, जो कि उसके कमरे में बेड पर रखा होता है, बजता है। उसके फोन स्क्रीन पर डिम्पल नाम आ रहा था। उसके फोन की रिंग सुनकर शंकर का मुंह बन जाता है और वो अपनी पत्नी दीक्षा को आवाज लगाते हुए बोलता है, दीक्षा, तुम्हारा फोन बज रहा है। शंकर, मैं यहाँ खाना बना रही हूँ, आप उस फोन को उठा लो ना। वैसे आ किसका रहा है? अरे डिम्पल का आ रहा है, तुम खुद उठा लो। शंकर प्लीज उठा लो ना फोन, मैं अभी यहाँ बिजी हूँ। दीक्षा की बात सुनकर शंकर मुंह बनाते हुए खुद से बोलता है, अब ना जाने ये क्यों फोन कर रही है। शंकर फोन नहीं उठाता और फोन कट जाता है। कुछ देर बाद एक बार फिर दीक्षा का फोन बजता है, पर इस बार शंकर उसका फोन लिए सीधा उसके पास चला जाता है और उसको उसका फोन देते हुए बोलता है, अरे ये लो अपना फोन, मैं नहीं उठा रहा इसका कॉल। शंकर आप भी ना। शंकर दीक्षा की बातों का कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चले जाता है। तो वहीं अब दीक्षा डिम्पल का फोन उठाती है। हेलो दीदी, मैं कितनी देर से आपको फोन कर रही थी, फोन क्यों नहीं उठा रही थी आप मेरा? सुबह सुबह ही जीजू के साथ रोमांस शुरू कर दिया क्या? कहाँ डिम्पल, सुबह सुबह पति के साथ रोमांस नहीं बल्कि किचन में पराठों के साथ होता है। किचन में तेरे जीजा जी के लिए नाश्ता और उनका लंच बना रही हूँ। अच्छा ठीक है। वैसे दीदी आज मैं बहुत खुश हूँ, पूछोगी नहीं क्यों? हाँ बता, क्या हुआ? आखिर तो इतनी खुश क्यों है? दीदी मुझे मेरी जॉब से छुट्टी मिल गई और उससे भी बड़ी खुशी ये है कि मैं आपके पास रहने के लिए कुछ दिनों के लिए आ रही हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो कब आ रही है तू? बस 2 दिन बाद। वैसे दीदी मैं काफी समय बाद आऊंगी, तो आप मुझे कहीं बाहर तो घुमाने ले जाएंगी ना? हाँ क्यों नहीं। अच्छा डिम्पल, तेरे जीजू को अभी ऑफिस जाने के लिए देरी हो रही है, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। दीक्षा अब फोन कट करके अपने पति के पास जाती है और उसको सुबह का नाश्ता परोसते हुए बोलती है, शंकर तुम्हारी साली डिम्पल आ रही है यहाँ पर। ओफो शंकर, डिम्पल साली है तुम्हारी, तुम उससे इतना कटे कटे क्यों रहते हो? जब भी उसका नाम आता है तुम्हारा मुंह बन जाता है। कब आ रही है वो? बस 2 दिनों बाद। क्या, अब बस 2 दिन बाद? अरे यार। क्या बात है शंकर, तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो जैसे तुम्हें उसके यहाँ आने की खुशी ही नहीं हो रही? अरे जीजा साली का रिश्ता ही अनोखा होता है। अब जब साली जीजा से काफी दूर हो, जीजा तो साली के आने का इंतजार करते ही हैं। पर तुम तो ऐसे ठंडा सा रिएक्शन दे रहे हो। नहीं, कुछ नहीं हुआ। इतना बोलकर अब शंकर वहाँ से अपने ऑफिस जाने के लिए अपनी कार में चले जाता है। डिम्पल का नाम सुनते ही शंकर के चेहरे का रंग उड़ चुका था। शंकर ड्राइव करते हुए अपने ऑफिस की तरफ जा रहा था। ऑफिस जाते जाते उसको अपनी और डिम्पल की पहली मुलाकात याद आती है। आज से 3 साल पहले शंकर दूल्हे की ड्रेस में स्टेज पर अपने हाथों में जयमाला लिए खड़ा था। शंकर दूल्हे वाली ड्रेस में काफी स्मार्ट लग रहा था। सभी की नजर शंकर पर थी। तभी वहाँ डिम्पल आती है और अपने जीजू को देख बोलती है, वाओ जीजू, मानना पड़ेगा, क्या पसंद है दीदी की। सच में आप तो एक नंबर के हॉट बॉय लग रहे हैं। काश दीदी की जगह मैं होती। डिम्पल की बात सुनकर शंकर उसको घूरने लगता है। शंकर को इस तरह घूरते देख डिम्पल हंसते हुए बोलती है, क्या बात है जीजा जी, ऐसे क्यों घूर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं आपको मैं पसंद आ गई और आपने शादी करने का इरादा बदल लिया हो? वैसे मैं आपसे शादी के लिए तैयार हूँ। जब भी आप मुझसे शादी करने को कहेंगे मैं आपसे शादी कर लूंगी। डिम्पल इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है, पर शंकर को उसकी ऐसी हरकत देख उस पर बहुत गुस्सा आता है। कुछ देर बाद दीक्षा और शंकर की शादी हो जाती है। विदाई का समय था। दीक्षा सभी से गले मिल रही थी। तभी डिम्पल अपने जीजा शंकर के करीब आती है और उसके कानों में उससे बोलती है, जीजा जी, आज रात आप मेरी दीदी को सोने तो दोगे ना? कहीं पता चले कि रात को आपने मेरी दीदी को सोने ही ना दिया हो। तो ये थी शंकर और डिम्पल की पहली और आखिरी मुलाकात। शंकर अपने ऑफिस में बैठकर काम करने लगता है। इसी तरह से समय गुजरता है और देखते ही देखते 2 दिन गुजर जाते हैं। आज डिम्पल आ रही थी। शंकर डिम्पल को लेने के लिए घर से निकल ही रहा होता है, तभी वो अपनी पत्नी के पास जाता है और उससे बोलता है, दीक्षा तुम भी चलो ना एयरपोर्ट,
अगर तुम भी साथ होती तो ज्यादा अच्छा होता। ओफो शंकर, आप देख रहे हैं कि कितना काम पड़ा है घर में। अगर तुम्हारे साथ गई तो बहुत देर हो जाएगी, तुम जाओ ना। उदास मन से शंकर एयरपोर्ट चले जाता है। जब तक शंकर एयरपोर्ट पहुंचता तब तक डिम्पल की फ्लाइट भी लैंड कर चुकी थी। डिम्पल एक रेड कलर की मिनी स्कर्ट में खड़ी थी। अब जैसे ही डिम्पल अपने जीजू को देखती है वैसे ही डिम्पल भागती हुई अपने जीजू के गले लग जाती है और उससे बोलती है, जीजू आप तो पहले से भी ज्यादा हैंडसम हो गए हो। ऐसा भी क्या खिलाती है मेरी दीदी? अब वो डिम्पल, चलो तुम्हारी बहन तुम्हारा इंतजार कर रही है। शंकर की बात सुनकर डिम्पल कार में बैठ जाती है और थोड़ी देर बाद अब वो लोग घर आ जाते हैं। समय गुजरता है और डिम्पल की अपने जीजा के प्रति बेशर्मी बढ़ती ही जाती है। वो कभी अपने जीजा को बातों ही बातों में छेड़ती तो कभी मजाक बनाकर छेड़ती। ऐसे ही एक रात दीक्षा और शंकर देर रात अपने घर आते हैं, जहाँ वो देखते हैं डिम्पल की चारों तरफ दारू की बोतल है और नशे में डिम्पल किसी से फोन पर चीख चीख कर बात कर रही है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुमने मुझे धोखा कैसे दिया? मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। डिम्पल की ऐसी हालत देख दीक्षा शंकर से बोलती है, हे भगवान, क्या हालत कर रखी है इस लड़की ने खुद की। डिम्पल, ये क्या हालत बना रखी है तूने खुद की? दीदी वो चला गया, मैं उसको नहीं रोक पाई, धोखा दे दिया उसने मुझे। कुछ नहीं हुआ डिम्पल, शांत हो जाओ। शंकर, आप इसे उठाओ और इसके कमरे में ले चलो। मैं अभी इसके लिए नींबू पानी लेकर आती हूँ। इतना बोलकर दीक्षा वहाँ से चली जाती है। तो वहीं जब शंकर अपनी साली को उठाने के लिए जाता है तब डिम्पल शंकर से बोलती है, जीजा जी आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। उस कमीने ने तो मुझे छोड़ दिया, पर आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ ना। मैं आपको सारी खुशियाँ दूंगी जो दीदी आपको देती है। आपका खाना कपड़े सब साफ कर दूंगी। आप मुझे अपना लो। डिम्पल तुम पागल हो गई हो क्या? ये कैसी घटिया किस्म की बातें कर रही हो? मैं घटिया नहीं हूँ, तुमने भी घटिया बोला, उसने भी। मैं पागल नहीं हूँ। हे भगवान, ये क्या कर लिया इसने खुद को? दीक्षा, दीक्षा! हे भगवान, क्या हो गया? क्या कर लिया इस पागल लड़की ने? मेरी बीवी की बहन बेशरम है ये तो मैं जानता था, पर वो पागल भी है ये नहीं पता था मुझे। ये सब बातें बाद में करना, पहले इसको हॉस्पिटल लेकर चलो। दीक्षा की बात सुनकर शंकर उसको अपनी गोद में उठाता है और उसको हॉस्पिटल ले जाता है और अपनी बीवी को उसकी बहन के बारे में सब कुछ बता देता है। ये सुनकर दीक्षा को बहुत दुख होता है, पर वो करती भी तो क्या। डिम्पल उसकी सगी बहन थी, बस इसलिए वो उसको अपनी छोटी बहन समझकर माफ कर देती है। तो वहीं डिम्पल को जब होश आता है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है। खुद को हॉस्पिटल में ऐसी हालत। मुझे माफ कर दो दीदी और जीजू, शायद मैं प्यार में पागल हो चुकी थी और जब मुझे मेरा प्यार नहीं मिला तो मैं तुम्हारे पीछे पागल हो चुकी थी। मैं तुमको पाना चाहती थी, पर अब मुझे समझ आ गया कि सच्चा प्यार उसकी खुशी में खुश होना होता है, ना कि उसको जबरदस्ती पाने में होता है। कोई बात नहीं डिम्पल, तुम्हें पछतावा है, बस और क्या चाहिए हमें। डिम्पल तुम बस खुश रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। इतना सुनकर डिम्पल फूट फूट कर रोने लगती है, लेकिन डिम्पल को दीक्षा और शंकर काफी अच्छे से संभाल लेते हैं। समय यूं ही गुजरता है और समय के साथ डिम्पल पूरी तरह ठीक हो जाती है। ठीक होने के बाद डिम्पल वापस अपने घर चली जाती है। तो वहीं दीक्षा और शंकर एक बार फिर अपना खुशहाल जीवन जीने लगते हैं।